हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप मल्टीपल 2 की स्पीड में देखिएगा, परंतु इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको काउंसलिंग बेस से संबंधित भी हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु प्रोटोस्टा में आता है? ऑप्शन ए अमीबा, मछली, मेंढक, सांप। इनमें से कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर है वो है ए अमीबा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों को वैज्ञानिक रूप से नाम देने की प्रणाली को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, नामकरण, द्विपद नामकरण, अनुक्रमण। प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम जरूर होता है, तो उस नाम देने की प्रणाली को कहते हैं द्विपद नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लूकोज, स्टार्च। तो किससे बनी होती है? कवक में कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है। बी ऑप्शन सही है। इसमें पर्ण रहित कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लिसोजोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेरा किस प्रकार के जीवों का समूह है? यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, जंतु। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रोकैरियोटिक। लाइकेन किसका उदाहरण है? कवक और शैवाल की सहजीवी संघ, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, कवक और शैवाल की सहजीवी संघ। जीवों की सबसे बड़ी वर्गीकरण इकाई कौन सी है? कुल, जाति, वंश, जंतु जगत। तो सबसे बड़ी वर्गीकरण इकाई है जीवों की वो है जंतु जगत। डी ऑप्शन सही है। आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? अत्यधिक गर्म स्थान, मीठा पानी, समुद्री जल, सामान्य मिट्टी। तो अत्यधिक गर्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा किस प्रकार का जीव है? कवक, शैवाल, जीवाणु, जंतु। तो ये शैवाल प्रजाति का जीव है। जीवाणु का आकार कैसा होता है? केवल गोल, केवल छड़ी जैसे विभिन्न आकारों में, त्रिकोणीय। तो ये विभिन्न आकारों में पाए जा सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की शक्ति गृह, पावर हाउस किसे कहा जाता है? गोल्जी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है वो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इसमें सी ऑप्शन सही है आपका, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, अपचयन, प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है अपचयन। बी ऑप्शन सही है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, शर्करा, विटामिन। तो बी ऑप्शन सही है, लिपिड और प्रोटीन। किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय। तो न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन। तो वाटसन और क्रिक ने की थी डीएनए की खोज। ए ऑप्शन सही है। श्लेष्मिल झिल्ली कहाँ पाई जाती है? त्वचा पर, रक्त में, आंतरिक अंगों पर, बालों में। सी ऑप्शन सही है, इसमें आंतरिक अंगों पर। प्लाज्मा झिल्ली की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, नॉर्टन, नागेली और क्रेमर, फ्लेमिंग। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, नागेली और क्रेमर। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान, डार्विन और लेमार्क, वाटसन और क्रिक, मेंडल।
तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। राइबोसोम का क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति। तो इसमें है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, वाटसन, हर्शे। तो ये है बी ऑप्शन सही है आपका, ग्रेगर मेंडल। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 22, 2, 44, 46। तो लैंगिक गुणसूत्र है वो 2 होते हैं। डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन आधार होते हैं? बताइए आप इसमें। ए, बी, सी, डी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी से पीढ़ी तक लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? जैव विकास, आनुवंशिकता, उत्परिवर्तन, जैव विविधता। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, आनुवंशिकता। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 42, 23, 46, 44। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या है वो 46 होती है, सी सही है। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, लेमार्क, डार्विन, माइलस। तो ये सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था, सी ऑप्शन सही है। एकल जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण को क्या कहते हैं? बहुजीन, गुणसूत्र, एक जीन, मोनोहाइब्रिड। तो इसमें मोनोहाइब्रिड, डी ऑप्शन सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? मेंडल, लैंडस्टीनर, डार्विन, हार्वे। तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त समूह ए है और माँ का ओ हो तो संतान का कौन सा समूह हो सकता है? केवल ओ, केवल ए या ओ, ए, बी या ओ। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, ए या ओ। इन दोनों में से हो सकता है। उत्परिवर्तन किस कारण होता है? विकास, वातावरण, जीन में परिवर्तन, भोजन। तो उत्परिवर्तन है वो जीन में परिवर्तन के कारण होता है, सी ऑप्शन सही है। मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा आपका, एचबी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पेट से, अमाशय, मुंह, आंत। तो पाचन की शुरुआत है वो मुंह से ही हो जाती है। जब भी कार्बोहाइड्रेट मुंह में लेते हैं तो उसकी शुरुआत है वो मुंह से ही हो जाती है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अमाशय, जिगर, अग्नाशय, यकृत। इंसुलिन है वो अग्नाशय से स्रावित होता है, सी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, जिगर, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो इसमें लीवर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 120 दिन। हृदय कितनी बार धड़कता है? 50 बार, 72, 100, 120। तो ये 72 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किडनी का क्या कार्य होता है? पाचन, रक्त संचार, निस्यंदन, संवेदी कार्य। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, टिबिया। तो सबसे बड़ी अस्थि है वो है फीमर हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, जो पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210, 201। तो इसमें 206, बी ऑप्शन सही है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो किसका स्राव करती है थायराइड ग्रंथि? थायरोक्सिन का स्राव करती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय, डिंब वाहिनी, अंडाशय, योनि। तो डिंब वाहिनी में होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है मनुष्य में निषेचन। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? निषेचन, विभाजन, परिपक्वता, गर्भावस्था। तो निषेचन कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु मिलने को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में गर्भधारण की औसत अवधि कितनी होती है? 220, 280 दिन, 200, 150 दिन, 365 दिन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, कंकाल। तो कंकाल है वो नहीं है, बाकी तीनों है वो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पादपों में जनन किसके माध्यम से होता है? बीज, पुष्प, तना, ये सभी। तो इन तीनों के माध्यम से होता है। जैव विविधता में अधिकतम विविधता किस समूह में होती है? स्तनधारी, पक्षी, कीट, उभयचर। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीट। जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त सबसे प्रसिद्ध बैक्टीरिया कौन सा है? बताइए इनमें सबसे कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए की प्रतिकृति किस समय होती है? एनाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इंटरफेज। मानव में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थायराइड। जैविक नियंत्रण का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? कीटनाशक छिड़कना, शिकारियों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर है वो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट एक किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इस प्रकार की अगली क्विज के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।